नमस्ते दोस्तों। मंगलवार का दिन भक्तों के लिए अत्यंत शुभ और पावन माना जाता है, क्योंकि ये दिन वीर, बलशाली और संकटमोचन भगवान बजरंग बली को समर्पित होता है। इस दिन का महत्व केवल एक साधारण पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आस्था, विश्वास और भक्ति का ऐसा संगम है जो जीवन के हर दुख और बाधा को दूर करने की शक्ति रखता है। भक्तजन पूरे श्रद्धा भाव से मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं। ये चोला सिंदूर, चमेली के तेल और विशेष पूजा सामग्री से तैयार किया जाता है, जो उनकी अटूट भक्ति और समर्पण का प्रतीक होता है। ऐसा माना जाता है कि जब भक्त सच्चे मन से बजरंगबली को चोला अर्पित करते हैं, तो उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है और जीवन में चल रही परेशानियों का अंत होने लगता है। इस दिन विधि विधान से पूजा करने का विशेष महत्व होता है। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं, फिर हनुमान जी के मंदिर जाकर या घर में ही उनकी प्रतिमा के सामने दीपक जलाकर पूजा आरंभ की जाती है। लाल फूल, गुड़ चना, तुलसी पत्र और सिंदूर अर्पित किए जाते हैं। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और सुंदरकांड का पाठ करने से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और मन को अद्भुत शांति मिलती है। मंगलवार का व्रत भी विशेष फलदायी माना गया है। इस दिन भक्त उपवास रखकर अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं और पूरे दिन भगवान का स्मरण करते हैं। व्रत केवल शरीर को शुद्ध करने का साधन नहीं है, बल्कि यह मन और आत्मा को भी पवित्र बनाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से मंगलवार का व्रत रखता है, उसकी हर बाधा दूर होती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी को प्रसन्न करना बहुत सरल है, क्योंकि वे अपने भक्तों की सच्ची भावना को देखते हैं, न कि बाहरी दिखावे को। जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ उनका स्मरण करता है, बजरंगबली उसकी हर पुकार सुनते हैं। उनकी कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं और जीवन की राह आसान बन जाती है। कहा जाता है कि जिन लोगों के जीवन में बार बार समस्याएं आती हैं, या जो किसी भय, संकट या मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं, उन्हें मंगलवार के दिन हनुमान जी की विशेष पूजा अवश्य करनी चाहिए। उनकी भक्ति से न केवल नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, बल्कि आत्मविश्वास और साहस भी बढ़ता है। बजरंगबली अपने भक्तों को शक्ति, बुद्धि और विवेक प्रदान करते हैं, जिससे वे हर कठिन परिस्थिति का सामना कर पाते हैं। मंगलवार के दिन दान पुण्य करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। गरीबों को भोजन कराना, बंदरों को गुड़ चना खिलाना या जरूरतमंदों की सहायता करना, ये सब कार्य हनुमान जी को अत्यंत प्रिय हैं। इन कार्यों से न केवल पुण्य की प्राप्ति होती है, बल्कि जीवन में सकारात्मक बदलाव भी देखने को मिलते हैं। ये दिन हमें ये भी सिखाता है कि सच्ची भक्ति क्या होती है। हनुमान जी ने अपने जीवन में हमेशा भगवान राम की सेवा को ही अपना धर्म माना और कभी भी अपने बल या ज्ञान का अहंकार नहीं किया। यही कारण है कि वे आज भी सबसे बड़े भक्त और संकटमोचन के रूप में पूजे जाते हैं। उनके जीवन से हमें ये सीख मिलती है कि विनम्रता, सेवा और समर्पण ही सच्ची सफलता की कुंजी हैं। जब कोई भक्त मंगलवार के दिन सच्चे मन से बजरंगबली की पूजा करता है, तो उसके जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगता है। जो रास्ते पहले कठिन लगते थे, वे आसान हो जाते हैं। जो समस्याएं असंभव लगती थीं, उनका समाधान मिलने लगता है। ये सब हनुमान जी की कृपा और आशीर्वाद का ही प्रभाव होता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे मंगलवार का दिन केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा अवसर है जब हम अपनी भक्ति को और गहरा कर सकते हैं और भगवान से अपने रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं। बजरंगबली की कृपा से जीवन के सारे संकट दूर होते हैं और खुशियों का आगमन होता है। हिंदू धर्म में सप्ताह का हर दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होता है और हर दिन की अपनी एक अलग आध्यात्मिक महत्ता होती है। इन्हीं दिनों में मंगलवार का दिन विशेष रूप से शक्ति, साहस, भक्ति और समर्पण के प्रतीक माने जाने वाले हनुमान जी को समर्पित है। ये दिन केवल एक साधारण दिन नहीं, बल्कि आस्था, विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मंगलवार के दिन ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। इसलिए ये दिन उनके भक्तों के लिए बेहद खास और पवित्र माना जाता है।
कहते हैं कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन और श्रद्धा के साथ इस दिन हनुमान जी की पूजा करता है, उसके जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं। यही कारण है कि मंगलवार को लोग विशेष रूप से व्रत रखते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और मंदिरों में जाकर बजरंग बली के दर्शन करते हैं। मंगलवार की सुबह जैसे ही होती है, भक्तों के मन में एक अलग ही उत्साह और श्रद्धा जाग उठती है। लोग जल्दी उठकर स्नान करते हैं, स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं और पूरे विधि विधान से हनुमान जी की पूजा करते हैं। कई लोग इस दिन उपवास रखते हैं और दिन भर प्रभु के नाम का स्मरण करते रहते हैं। माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक शुद्धि भी होती है। हनुमान जी को संकटमोचन कहा जाता है, यानी जो हर संकट को दूर करने वाले हैं। जब भी जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लोग हनुमान जी का स्मरण करते हैं। उनकी भक्ति में एक अद्भुत शक्ति होती है, जो मन को शांत करती है और आत्मविश्वास को बढ़ाती है। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने से भय, दुख, नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियां दूर हो जाती हैं। देश भर में मंगलवार के दिन हनुमान मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। मंदिरों में घंटियों की आवाज, भजन कीर्तन और जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। लोग प्रसाद चढ़ाते हैं, नारियल अर्पित करते हैं और सिंदूर चढ़ाकर हनुमान जी से आशीर्वाद मांगते हैं। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी को सिंदूर अत्यंत प्रिय है, इसलिए भक्त उन्हें सिंदूर अर्पित करते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना विशेष फलदायी माना जाता है। यह न केवल मन को शांति देता है बल्कि आत्मबल को भी मजबूत करता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। उसके अंदर साहस, धैर्य और आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। इस दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व होता है। जरूरतमंदों को भोजन कराना, गरीबों की सहायता करना और गौ सेवा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन किया गया हर अच्छा कार्य कई गुना फल देता है। मंगलवार का व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि आत्मानुशासन और आत्मशुद्धि का माध्यम भी है। ये हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन में संयम, श्रद्धा और सकारात्मकता ला सकते हैं। हनुमान जी की भक्ति हमें ये भी सिखाती है कि सच्ची शक्ति केवल शारीरिक बल में नहीं, बल्कि मन की दृढ़ता और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास में होती है। आज के भागदौड़ भरे जीवन में, जब हर व्यक्ति किसी न किसी तनाव और चिंता से जूझ रहा है, ऐसे में मंगलवार का दिन हमें एक मौका देता है खुद को शांत करने का, ईश्वर से जुड़ने का और अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का। ये दिन हमें याद दिलाता है कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न हों, अगर हमारे साथ आस्था और विश्वास है, तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। मंगलवार को हनुमान जी की इस दिव्य विधि से करें पूजा, जीवन से दूर होंगे सारे संकट। मंगलवार का दिन शक्ति, भक्ति और अटूट विश्वास का प्रतीक माना जाता है। ये दिन संकटमोचन हनुमान जी को समर्पित है, जो अपने भक्तों के सभी दुखों को हरने वाले और हर बाधा को दूर करने वाले माने जाते हैं। अगर इस दिन विधि विधान से पूजा की जाए, तो न केवल मन को शांति मिलती है बल्कि जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है। आइए जानते हैं मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करने की संपूर्ण और प्रभावशाली विधि, जिसे अपनाकर आप अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। सबसे पहले, मंगलवार की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना अत्यंत शुभ माना जाता है। ये समय लगभग सूर्योदय से पहले का होता है, जब वातावरण सबसे अधिक पवित्र और शांत रहता है। इस समय उठकर स्नान करना और खुद को शारीरिक व मानसिक रूप से शुद्ध करना पूजा की पहली और महत्वपूर्ण सीढ़ी है। स्नान के बाद स्वच्छ और विशेष रूप से लाल रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि लाल रंग हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है और यह ऊर्जा, साहस व शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। अब अपने पूजा स्थान को साफ करें और वहां गंगाजल छिड़ककर उसे पवित्र बनाएं। ये क्रिया न केवल स्थान को शुद्ध करती है, बल्कि वहां सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करती है। इसके बाद हनुमान जी की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। ध्यान रखें कि पूजा करते समय आपका मन शांत और एकाग्र हो, क्योंकि सच्ची भक्ति मन की भावना से ही प्रकट होती है। पूजा की शुरुआत घी का दीपक जलाकर करें।
दीपक जलाना अज्ञानता के अंधकार को दूर कर ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें। मान्यता है कि हनुमान जी को सिंदूर अत्यंत प्रिय है और इसे चढ़ाने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही चमेली का तेल भी अर्पित करें, जो उनकी पूजा में विशेष महत्व रखता है। अब हनुमान जी को पान के 11 या 21 पत्तों की माला अर्पित करें। ये संख्या शुभ मानी जाती है और भक्त की सच्ची श्रद्धा का प्रतीक होती है। इसके साथ लाल फूल चढ़ाएं, जो प्रेम, ऊर्जा और समर्पण को दर्शाते हैं। इन सभी वस्तुओं के माध्यम से आप अपनी भक्ति को व्यक्त करते हैं और प्रभु से जुड़ते हैं। भोग के रूप में हनुमान जी को बेसन के लड्डू या बूंदी अर्पित करें। ये प्रसाद उन्हें बहुत प्रिय माना जाता है। जब आप भोग लगाते हैं तो ये केवल एक परंपरा नहीं होती, बल्कि यह आपके प्रेम और समर्पण की अभिव्यक्ति होती है। इसके बाद कुछ समय शांत बैठकर हनुमान जी का ध्यान करें और उनके चरणों में अपनी सभी चिंताओं को समर्पित कर दें। पूजा के दौरान राम नाम का जप करना अत्यंत आवश्यक और फलदायी माना जाता है। हनुमान जी स्वयं भगवान राम के परम भक्त हैं, इसलिए राम नाम का स्मरण उन्हें अत्यंत प्रिय है। जब आप सच्चे मन से राम नाम का जप करते हैं तो आपके अंदर एक अद्भुत शांति और शक्ति का अनुभव होता है। इसके बाद हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें। यह न केवल आपके मन को स्थिर करता है, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसके जीवन में आने वाली बाधाएं स्वतः ही दूर होने लगती हैं। अंत में मंगलवार व्रत की कथा का पाठ करें और हनुमान जी की आरती उतारें। आरती के समय पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है और ऐसा महसूस होता है जैसे स्वयं हनुमान जी आपके पास उपस्थित हैं। आरती के बाद प्रसाद को सभी में बांटें और खुद भी ग्रहण करें। ये प्रसाद केवल भोजन नहीं, बल्कि ईश्वर का आशीर्वाद होता है। मंगलवार का व्रत और पूजा केवल धार्मिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि यह आत्मिक शांति और आत्मबल प्राप्त करने का एक सुंदर माध्यम है। ये हमें सिखाता है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, अगर हमारे साथ सच्ची भक्ति और विश्वास है तो हर संकट को पार किया जा सकता है। आज के इस व्यस्त जीवन में जब हम तनाव और परेशानियों से घिरे रहते हैं, ऐसे में मंगलवार का ये पावन दिन हमें एक अवसर देता है खुद से जुड़ने का, अपनी आत्मा को शुद्ध करने का और ईश्वर के करीब आने का। हनुमान जी की पूजा करने से न केवल हमारे दुख दूर होते हैं, बल्कि हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी मिलती है। मंगलवार व्रत में रखें ये खास सावधानियां, तभी मिलेगा पूर्ण फल। मंगलवार का व्रत केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि यह श्रद्धा, अनुशासन और आत्मशुद्धि का एक पवित्र मार्ग है। यह व्रत संकटमोचन हनुमान जी को समर्पित होता है, जो अपने भक्तों के सभी दुखों को हरने वाले माने जाते हैं। लेकिन अक्सर लोग व्रत तो रखते हैं, पर कुछ जरूरी नियमों और सावधानियों का पालन नहीं करते, जिससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए यदि आप मंगलवार का व्रत कर रहे हैं, तो इन विशेष बातों का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि व्रत के दौरान साधारण नमक का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नमक हमारे स्वाद और इंद्रियों को उत्तेजित करता है, जबकि व्रत का उद्देश्य इंद्रियों पर नियंत्रण और मन को शांत रखना होता है। इसलिए इस दिन बिना नमक या सेंधा नमक का ही प्रयोग करें। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से सही है, बल्कि शरीर के लिए भी लाभकारी माना जाता है। इसके साथ ही मंगलवार के व्रत में प्याज और लहसुन का सेवन वर्जित होता है। ये दोनों तामसिक भोजन की श्रेणी में आते हैं, जो मन में आलस्य और नकारात्मकता पैदा कर सकते हैं। व्रत का मूल उद्देश्य मन और आत्मा की शुद्धि है, इसलिए इस दिन केवल सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। इतना ही नहीं, मांस और मदिरा का सेवन तो पूरी तरह निषिद्ध माना गया है। यहाँ तक कि इनके बारे में सोचना भी व्रत की पवित्रता को प्रभावित कर सकता है। मंगलवार के व्रत में शारीरिक और मानसिक पवित्रता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करने की सलाह दी जाती है। इसका अर्थ केवल शारीरिक संयम ही नहीं, बल्कि अपने विचारों और भावनाओं को भी शुद्ध रखना है। जब मन शांत और संयमित होता है, तभी सच्ची भक्ति का अनुभव होता है। व्रत के दौरान पूरे दिन
निराहार रहना सबसे उत्तम माना जाता है। हालांकि यदि किसी को स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो तो वह फलाहार कर सकता है। लेकिन ध्यान रखें कि व्रत केवल भोजन न करने का नाम नहीं है, बल्कि यह आत्मसंयम और ईश्वर के प्रति समर्पण का प्रतीक है। दिन भर अपने मन को भक्ति में लगाएं, हनुमान जी का स्मरण करें और सकारात्मक विचारों को अपनाएं। शाम का समय व्रत का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। पूरे दिन की साधना के बाद जब आप संध्या के समय पूजा करते हैं तो उसका विशेष महत्व होता है। पूजा के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। व्रत खोलते समय गेहूं और गुड़ से बना भोजन ग्रहण करना शुभ माना जाता है। ये भोजन सरल, सात्विक और ऊर्जा देने वाला होता है। ध्यान रखें कि इस भोजन में नमक का प्रयोग न करें, क्योंकि यह व्रत के नियमों के विरुद्ध माना जाता है। मंगलवार के व्रत में केवल खान पान ही नहीं, बल्कि व्यवहार और विचारों की शुद्धता भी बहुत मायने रखती है। इस दिन किसी के प्रति बुरा न सोचें, झूठ न बोलें और क्रोध से दूर रहें। जितना हो सके जरूरतमंदों की सहायता करें, दान पुण्य करें और अपने कर्मों को सकारात्मक बनाएं। ऐसा करने से व्रत का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। इसके अलावा इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना, राम नाम का जप करना और मंदिर जाकर दर्शन करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। यदि संभव हो तो किसी हनुमान मंदिर में जाकर दीप जलाएं और प्रभु से अपने मन की बातें साझा करें। यह आपको मानसिक शांति और आत्मिक संतोष प्रदान करेगा। आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में, जहां हर व्यक्ति तनाव और चिंता से घिरा हुआ है, मंगलवार का व्रत हमें एक अवसर देता है खुद को संभालने का, अपने मन को शांत करने का और ईश्वर के साथ एक गहरा संबंध बनाने का। यह व्रत हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही मौजूद है, जिसे जागृत करने की आवश्यकता है। अगर आप इन सभी सावधानियों का पालन करते हुए मंगलवार का व्रत करते हैं, तो न केवल आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव भी देखने को मिलेंगे। हनुमान जी की कृपा से आपके सभी संकट दूर होंगे और जीवन में सुख, शांति और सफलता का मार्ग प्रशस्त होगा। इसलिए अगली बार जब आप मंगलवार का व्रत रखें, तो केवल परंपरा निभाने के लिए नहीं, बल्कि पूरी श्रद्धा, नियम और सावधानी के साथ इसे करें। क्योंकि सच्चे मन से किया गया व्रत ही फलदायी होता है और वही आपके जीवन को नई दिशा दे सकता है। जय श्री राम, जय हनुमान। बहुत है पूरी कहानी सुनाओगे, लेकिन सबसे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि घंटे लग जाते हैं वीडियो को बनाने के लिए। आप प्यारे दोस्तों के लिए ही तो प्लीज